बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आपके लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। मेरी मुराद जनाब सूफ़ी कमर इकबाल साहब हैं, जिनका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है दुनिया के हवाले से। एक 40 साल तकरीबन इन्होंने यूरोप के अंदर गुजारे और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी और बहुत सारे लोगों को इन्होंने डिफरेंट हवालों से गाइडलाइन दी। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत वास्ट है। वो इनकी किताबों में आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने को, सुनने को, इनकी वीडियोस की शक्ल में। आज हमारी जो गुफ्तगू का मकसद है वो ये है कि इंसान जो हम कोशिश कर रहे होते हैं और हमारी ज़िंदगी के अंदर जो मसाइल हैं, परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और हमें कामयाबी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामी मिल रही होती है। और फिर उसके ऊपर हम बहुत सारी तावीलें बांधते हैं और हम कहते हैं जी हालात ठीक नहीं है, हुकूमत ठीक नहीं है, मामला ठीक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। वो सारी चीज़ें तो हम डिस्कस करते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, जिनको हम बदल नहीं सकते। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि 80% जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे अंदर होती हैं, हमारी वजह से होती हैं। यानी बाहर की वजह से नहीं होती, हमारे अंदर की वजह से होती हैं। हम उनको ठीक नहीं करते और हम 20% के ऊपर सारी चीजें लगा के हम अपना वक्त जाया करते हैं। तो वो जो 80% हमारे अंदर हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या है जो हमारे इख्तियार में है। और उनमें से चंद बुनियादी बातें जिसको कोई भी बंदा सीख कर, क्योंकि लंबी चौड़ी बातें करने का फायदा नहीं है, उस पर अमल नहीं होता। तो बुनियादी चंद ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक इंसान को सीखनी चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि अपने आप को नेगेटिविटी से, नाकामी से बचाकर एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजार सके। तो सबसे पहले जी खुशामदीद। शुक्रिया उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम खुद एतमादी पर बात करेंगे। खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस या एतमाद ज़ात, ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, मुख्तसरन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। खुद एतमादी असल में अपनी सलाहियतों, अपनी ज़हानत पर एतमाद करने को कहती है। खुद एतमाद आदमी ज़िंदगी के हर मामले, हर चैलेंज को बड़ी कामयाबी से निपट लेता है। सही। उसे ये एतमाद होता है कि मैं हर किस्म की सिचुएशन फेस कर सकता हूँ और हर काम कर सकता हूँ। ये इसकी भी बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं। पहले हम किस्में दोनों देखेंगे, फिर इसके फ़ायदे देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। इसकी एक किस्म तो अपनी सलाहियतों पर, अपनी ज़हानत पर एतमाद करने को कहते हैं। एक अपनी फील्ड में एतमाद करने को कहते हैं। सही। कि मसलन आप एक मैकेनिक के पास जाते हैं। मैं भी गाड़ियों को समझता हूँ, बचपन में इंजन तक खोल लिया करता, बाइक का तो पूरा मैं खोल जोड़ लिया करता था। लेकिन वो आवाज़ सुनते कह देते हैं कि आपकी गाड़ी में फलां खराबी है, और 95% वही खराबी होती है। ऐसे ही। उसको अपनी फील्ड में इतनी कॉन्फिडेंस होता है और उसे इतनी गिरफ्त होती है, उसका ज़हन उसमें पूरी तरह चल रहा होता है। यही हमारे स्कूलों में कराया जाता है। लेकिन जो खुद एतमादी का दूसरी किस्म है, जो एतमाद ज़ात है, ये नहीं सिखाया जाता। सही। अब ये क्या है कि आप इसका निचोड़ है कि आपने हर काम करते वक्त कामयाबी और आसानी से कर लेने का, सिर्फ कामयाबी काफ़ी नहीं, कामयाबी और आसानी से करने का ज़हन में रख के करना और सोचना है। मैं आगे इसलिए बहुत अहम पॉइंट है, इसकी आखिर में तशरीह करूँगा। यानी जो भी काम हम शुरू करना चाह रहे हैं ज़हन में ये बिठा लें कि ये आसान है और हम इसमें कामयाब होंगे। कामयाबी से करेंगे और आसान है। सही। जब भी आप सोचिए, आसानी का सोचिए। सही। अच्छा, जो खुद एतमादी की सोच है वो इंसान के अंदर बहुत से फायदे देती है। कामयाबी की सोच कि मसलन को कामयाबी की सोच आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। सही। नाकामी की सोच, काम में नाकामी की सोच आपकी सारी एनर्जी को खत्म कर देती है। सही। अच्छा, कामयाबी की सोच रखने वाला उसमें पूरी कोशिश करता है, उसको पता है कि मेरे एफर्ट्स ज़ाया नहीं होंगे। सही। नाकामी की सोच वाला पूरी कोशिश ही नहीं कर पाता, या नाकामी सामने है। सही। कामयाबी की सोच वक्त से ज़रूरत आपके जहन में जो फ़ायदेमंद जो आपकी हैं आइडियाज़ हैं वो आ जाती हैं। सही। जो हेल्पिंग चीज़ें होती हैं वो आ जाती है, एडवाइस आ जाती है। नाकामी की सोच इन सब को ख़त्म कर देती है। सही। यानी उल्टे आइडिया हैं, ये ज़हन ब्लॉक हो जाएगा। जो स्टूडेंट नाकामी लेके बैठेगा एग्जामिनेशन हॉल में, उसका ज़हन ब्लॉक हो जाता है। सही। तो आप
फिर ये जो कामयाबी की सोच है ये आप ज़हन में विनर को एक्टिवेट कर देती है। इंसान के अंदर विनर लूजर दोनों सलाहियतें हर वक्त चल रही हैं। सही है। विनर ही आपको बीमारी से सेहतमंद कराता है और हर चीज़ में कामयाबी देता है। तो ये जो सोच है ये विनर को एक्टिव कर देती है और आपके ज़हन में सारे जो हेल्पफुल आइडियाज़ होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो आदमी फिर इसमें आगे हर चीज़ में कामयाब होता चला जाता है। अगर मुख्तसर हम ये कहें कि हमारे अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यानी नाकामी और कामयाबी दोनों मौजूद हैं, यानी सोच मौजूद है, जी। और जिस सोच को आप मतलब कि सोचेंगे, उसको एनर्जी देंगे, वो एक्टिवेट हो वो जाएगी और वो एक्टिवेट अपना हो रोल। जाएगी। तो जी। बाहर के जो मामलात हैं उनको निपटने के लिए भी आपको वो अंदर वाला विनर चाहिए। जी, इसके अंदर वाले विनर को हम खुद ही खत्म कर देते हैं। हम सोच दे दे के ख़त्म कर देते हैं। देखिए हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्च की, हम थोड़ा इस पे उन्होंने कहा कि हर इंसान में 10 किस्म की सलाहियतें पाई जाती हैं। सही। तो और 3 हाई लेवल की उसमें टैलेंट पाए जाते हैं 3 प्रोफेशंस के। लेकिन जो मेरी अपनी रिसर्च में रूहानियत और माइंड साइंस की रिसर्च में सामने आया कि इंसान की रूह में सैकड़ों किस्म की सलाहियतें पाई जाती हैं। सही। जिस भी सलाहियत पे आप कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के साथ बिठा लेते हैं, जो मैं मैकेनिक वाला मिसाल दी है, सही। वो सलाहियत एक्टिव होती चली जाती है। हमारे नौजवान यूरोप और मगरब के नौजवानों से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये मैं अभी नहीं कह रहा, मैं बैठता रहा हूँ, मैं वहाँ लेक्चर्स देता रहा हूँ, मेरे वहाँ मुख्तलिफ मेरे उनमें मेरा बड़ा गहरा इंटरेक्शन रहा उन लोगों के साथ। सही। तो मैंने वहाँ रिजल्ट निकाला है कि हमारे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस कायम नहीं करना। बस आपने ये करना है कि जो काम भी करें उसे कामयाबी और आसानी से रख के शुरू करें। सही। और जब भी उसके बारे में सोचें उसे कामयाबी और आसानी से करने का सोचें। हमें शुरू से क्या सिखाया जाता है, इसका अपोजिट सिखाया जाता है। उस बात से जी डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल है, इंजीनियर बनना बड़ा मुश्किल है, मिलिट्री ऑफिसर बनना बड़ा मुश्किल है, समझे, बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। वो सोच की बचपन की वो सोच हमारे अंदर बैठ बैठ के मुश्किल वो गिरें लगा चुकी है। उससे आसानी से अभी सोचे कि मैं कर सकता हूँ, तो वो आपकी गिरें खुलने शुरू हो जाती है। आपने सोचना है जब भी और साथ शुक्र अदा करें। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा तुम शुक्र अदा करो, मजीद दो, नाशुक्र करोगे मेरा गज़ाब सख्त है। इससे हजारों किस्म की गिरें लगती है नाशुक्री से, और शुक्र करने पे हर कदम पे खुलती है। जिस भी फील्ड में आप शुक्र अदा करें आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। सही है। जब भी सोच आए, अब आपने सिंपली ये जो मैं थ्योरी आपको दे रहा हूँ, ये एक थ्योरी है कि जो भी काम करते हैं कामयाबी और आसानी से करने का करें। लेकिन अगर आपने चंद बार अमल कर लिया सुस्मान साहब, ये इसमें आज़म के करीब पहुंच जाती है। मैं इतनी बात सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अपने बड़े सालों की प्रैक्टिस में देखी और इसके रिजल्ट देखे। सही है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई और चीज कोई सवाल इसमें अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं सोच की कि पॉजिटिव सोच हम पैदा करें, आसानी वाली सोच पैदा करें, लेकिन वो जब इंसान जब वो नेगेटिविटी उसके अंदर सवार होती है तो उससे छुटकारा हासिल करके अपनी सोच को कन्वर्ट कैसे करे, और वो क्या माहौल का असर होता है, किन चीज़ों का होता है जिससे उसके अंदर मुस्बत सोच पैदा हो। अच्छा, पहला ये है कि इनको मनफी सोच इंसान की तमाम एनर्जी खा जाती है। सही। और मुस्बत सोच ना खत्म होने वाली एनर्जी देती है। और जब मनफी सोच सोचेंगे तो 1 मिनट के अंदर ही आपके अंदर वो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है। सही। विदिन 10 सेकंड्स आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है सारी। सही है। और मुस्बत सोच आपको थोड़े टाइम में जो डोपामीन सेरोटोनिन और दूसरे जो हेल्पफुल हार्मोन्स होते हैं उनको एक्टिव कर देती है और आपकी एनर्जी से भर जाते हैं। पहला ये है कि आपने मुस्बत सोच की आदत डालनी है। मनफी सोच सोचेंगे थोड़ी देर में भी आपकी एनर्जी होगी, एनर्जी जो खुश रहने और कामयाबी की जरूरी है। दूसरा, मैं हर नौजवान को ये कहता हूँ कि वो जिंदगी में 2 काम जरूर करें। एक, जिंदगी में मुश्किल नौयत का मकसद, और एक मुस्बत सोच। सही। बस ये 2 कर लिए आप डिप्रेशन से बच जाएंगे
یہ جو مشکل نوعیت کا جو مقصد ہے اس سے کیا ہیلپ ملے گی؟ مشکل نوعیت، ہاں اس سے کیا ہیلپ ملے گی؟ اچھا اس سے یہ ملے گی کہ آپ ایک دیکھیں ایک مقصد ہوتا ہے، میں کہوں جی میں نے اپنا گھر لے لینا ہے گل پارک میں یا کہیں پہ، یہ ایک مقصد ہے، صحیح، لیکن یہ مشکل نوعیت کا نہیں ہے۔ مشکل نوعیت کا مقصد لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ اچھا مستقل نوعیت، آپ نے اس میں بہت سی چیزیں دیکھنی ہے کہ میری شخصیت کیسی ہوگی مستقبل میں، صحیح، آج سے 10 سال بعد میری مالی پوزیشن کیا ہوگی، ہلکا آباد کیا ہوگا، صحیح، میری روحانی آگے کی تیاری کیا ہوگی، جو آپ کا شعور ہے اس حساب سے۔ صحیح، لیکن آپ نے ایک مقصد رکھ کے کہ میں نے اس میں یہ بھی ہے کہ میری آمدنی کتنی ہوگی، کیونکہ ٹھیک ہے، پاکستان جیسے غریب ملک میں اگر آپ کا پیسہ نہیں ہے تو آپ پھر بیکار ہیں، ٹھیک ہے، گھر والے بھی تنگ، آپ بھی تنگ، نیگیٹیوٹی، صحیح، ڈپریشن کی، وہ آپ ساری چیزوں کی ایک لائن کریں، ایک لائن میں لکھیں اور آپ کی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن ٹمپریری مقصد مت رکھیں۔ ایک بچے کو آپ کہتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، بن جائے گا 4 سالوں میں، پھر کیا کرے گا؟ اگلی اس کو چاہیے کہ ابھی ٹیچر بنے، مثلا آپ ٹیچر بن رہے ہیں، آپ کے پاس مقصد ہے، صحیح ہے، آپ اس پہ لگے رہیں۔ فارغ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا کہ آپ ڈپریس ہوں، جو ٹائم ہوگا آپ اس میں لگائیں۔ صحیح، یعنی آپ کے پاس اگر مستقل نوعیت کا کوئی مقصد ہے ہاں، جو آپ کو بزی رکھے گا، آپ کی انرجی پازیٹیو یوز کرے اور گا پروگریس دے گا، پروگریس بھی دے گا، اور تو پھر جو لوگ فارغ ہیں ان کے اندر زیادہ یہ نیگیٹو چیزیں اور یہ چیزیں اسی آتی لیے ہیں۔ ہوتی صحیح، ہے کہ ان کے پاس ٹھیک ٹائم نہیں ٹھیک ہوتا ٹھیک ہے، ہے، وہ آگے پیچھے۔ آخری سوال اچھا یہ ہے، خالی مثبت سوچ کچھ عرصے بعد آدمی دائرے میں پھنس جاتا ہے، پروگریس نہیں ہوتی، وہ چھوڑ جاتا ہے۔ مشکل نوعیت کا مقصد اور مثبت سوچ دونوں مل کے اس کی پروگریس بھی دیتی ہیں اور چلتا جاتا ہے۔ صحیح، دو باتیں تو سمجھ میں آئی کہ آپ کے پاس ایک مثبت سوچ ہو اور ایک مستقل نوعیت کا مقصد ہو آپ کے پاس، وہ آپ کو اوپر لے کر جائے گا، وہ انرجی پیدا کرے گا اور آپ کو منزل دے گا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کوشش کر رہے ہیں آگے جانے کی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پھنس چکے ہیں ڈپریشن کے اندر، جنہوں نے ان چیزوں کو نہیں اپنایا، نہ مثبت کو اپنایا، نہ مقصد رکھا، اور اب وہ ڈپریشن کے اندر آ چکے ہیں اور اب ان کے پاس آپشنز کم رہ گئی ہیں اور ان کی انرجی وہ ڈرین ہو چکی ہے۔ اب وہ اس کیفیت سے نکل کے واپس زندگی کی طرف لوٹنا چاہیں تو ان کے لیے کیا حل ہوگا اس کا؟ دیکھیے ان کو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اپنی جسے قوت ارادی مضبوط کرنی پڑتی ہے۔ صحیح، اچھا ان کو اگر آپ مقصد دے دیتے ہیں، مقصد ایسا ہو جو ان کو موٹیویٹ کرے کہ وہ، اب میں اگر آپ جیسے بندہ مقصد رکھے گا کہ مجھے 3 لاکھ آنی چاہیے، بڑا چھوٹا مقصد ہے آپ کے لیے۔ صحیح، میرے جیسے مقصد بڑا ہو اور اہم ہونا چاہیے، صحیح، جو مجھے اس پہ مجبور کرے کہ میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ تو آپ نے ان کو سمپلی سمجھا دینا ان لوگوں کے کہ حالات جو بھی ہیں آپ کے، آپ مثبت سوچ رکھ کے اور کوئی زندگی مقصد رکھ کے چل پڑیں، انشاءاللہ آپ پا لیں گے۔ صحیح، پہلا قوت ارادی مضبوط کرنی ہے، اس کے لیے اگر آپ نے رات 3 بجے اٹھنے کا فیصلہ کیا وہ کریں، اٹھیں۔ آپ کو سستی جسم کہے گا نہیں نہیں مجھے ریسٹ چاہیے، نہیں میں کمزور ہو رہا ہوں، ٹھیک، پھر آپ نے کسی وعدہ کیا پورا کریں، آپ کی قوت ارادی مضبوط ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے۔ صحیح، پھر آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ وعدہ کرتے ہیں پورا کریں، کسی کے تحفہ لینا ہے ابھی لے لیں۔ صحیح، اپنے کام جب آپ وعدے کیے ہوئے سچ بولنا شروع کریں گے تو آپ کی قوت ارادی خود بہت جو ہے مضبوط ہونی شروع ہو جائے گی۔ صحیح، تو اس کے بعد آپ اس سے نکل آئیں گے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک چیز جو ہے زندگی مقصد ہونا اور مثبت سی سوچ ان کو نکال دے گی ان سب چیزوں سے، تو وہ ضرور کریں گے، لیکن ان کے لیول کے حساب سے آپ نے سمجھانا ہے۔ باشعور بندہ تو جو میں نے لیکچر دیا اسے سمجھ جائے گا۔ اب مثبت سوچ کی تشریح عام بندہ جانتے ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اگر میں اندر سے پازیٹیو ہو جاؤں گا باہر ہر چیز چینج ہو جائے گی۔ یہ لوگ نہیں جانتے جو آپ کے پاس پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ باہر اس وقت تبدیل ہوگا جب ہماری 2 کوٹھیاں اور 4 کاریں کھڑی ہوں گی۔ صحیح، بھائی جب آپ کے اندر 2 کوٹھیاں 4 نہیں، آپ کے اندر سینکڑوں کوٹھیاں سینکڑوں کاریں موجود ہیں۔ صحیح، اس کو آپ اندر پکچر ٹھیک کریں، باہر آپ کی پکچر اسی کا سایہ ہوتی ہے۔ جی بڑی خوبصورت بات دیکھیں کہ وہ کہا جاتا کہتا ہے کہ ایوری تھنگ از کریٹڈ ٹوائس، ایک ہوتی ہے آپ کی مینٹل کریشن اور ایک ہوتی ہے فزیکل کریشن۔ ہمارا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی تب بدلے گی جب ہمارا ظاہر بدل جائے گا، ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے، گاڑی آ جائے گی، کوٹھی آ جائے گی، قرضے اتر جائیں گے، یہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی، پھر ہماری زندگی بدلے گی۔ لیکن یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ صحیح کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کے اندر کی سوچ بدلے گی، آپ مثبت ہوں گے، آپ مینٹل وہ مقصد کریٹ کریں گے، اور اس لیول پہ جب آپ سوچ کے اور قوت ارادی کے ساتھ مقصد کے تحت چلیں گے تو پھر باہر بدلے گا۔ تو آپ نے باہر نہیں پہلے بدلنا، ظاہر نہیں پہلے بدلنا،
अंदर को बदलना है। तो जो हमने शुरू में बात की थी कि भाई 80% प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हैं, बाहर नहीं है। हम बाहर कहते हैं कि चीजें बदल जाएं, कोई सिफारिश मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कोई ऐसा हो जाए, कोई, तो वो कुछ नहीं कर सकते। जो बदलना है आपने बदलना है, अपने अंदर को बदलना है। तो आखिर में मैं आपसे कहूंगा कि कोई अपनी बुक ऐसी जो रेकमेंड कर दें तमाम लोगों के जी, लिए। मेरी जो सबसे अहम किताब है वो है रूहानियत, दानिश और हकीकतें। ये वसी शाह साहब शायकार हैं, इन्होंने दुआ पब्लिकेशन के नाम से उर्दू बाजार में रखा हुआ है। जो लोग रूहानियत में डीपली इंटरेस्टेड हैं या ये सारी माइंड साइंस में इंटरेस्टेड हैं, उनको हर एक टिप मिल जाएगी। लेकिन एक टिप मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि अपना हल्का अहबाब चेंज करें। जो लोग लूजर्स के हल्का अहबाब में रहते हैं वो कभी विनर नहीं बन सकते। लूजर हर एक को अपने जैसा बना के रहते हैं, आप उससे ऊपर जाएंगे वो खींच के नीचे ले आए। विनर हाई स्पिरिटेड लोग हैं, उनकी कंपनी में रहें। बस यानी एक लफ्ज नेगेटिव जो है वो आपको ऊपर से नीचे ला सकता है और एक पॉजिटिव नीचे से ऊपर ले जा सकता है। तो सबसे पहले जो आज से आप इरादा कर रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी को बदलना है, तो पहला काम यह है कि आप अपना हल्का अहबाब बदलें, पॉजिटिव लोगों को लें। अगर कंपनी मैसर नहीं है तो वो जो आपने गली मोहल्ले में नेगेटिव लोगों के साथ बैठ के उनकी हारी हुई, थकी हुई, नाकामी वाली कहानियां सुननी है, उसके बजाय ऐसे लोगों को आप नेट के ऊपर सुन सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं। वो जो एनर्जी आपको मिलेगी, देखिए दो तरह के फूड होते हैं, एक होता है स्टमक के लिए और एक होता है ब्रेन के लिए। हमारा फोकस स्टमक के लिए होता है, ब्रेन के लिए नहीं होता। तो अगर ब्रेन के लिए ये चीजें आप ऐड करना शुरू कर दें तो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। मैं आपका मशकूर हूं जी, आपने टाइम दिया। उम्मीद है दोबारा फिर मुलाकात होगी और मजीद चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो बुनियादी बातें आज आपने सीखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो निचोड़ है जिंदगी का। अगर ये दो चीजें आप अडॉप्ट कर लें जिंदगी के अंदर और पॉजिटिव आप अपनी सर्कल बना लें तो जिंदगी के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जितनी बीमारियां, जितनी परेशानियां, जितना डिप्रेशन है, उसमें 80% के हम जिम्मेदार हैं और उसका इलाज भी हमारे पास है, वो किसी और के पास नहीं है। वो आपको अपने अंदर को बदलना होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।